जी हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज बात करनी है कि अमेरिकन्स ने किस तरह पाकिस्तान के साथ अपना ताल्लुक को डाउनग्रेड कर दिया है, लेकिन फिर भी ताल्लुक रखा हुआ है। इस डाउनग्रेडिंग की जो स्टोरी है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन इससे पहले मैं एक छोटी सी वजाहत, आई थिंक मैंने जो अपनी लास्ट वीडियो बनाई है उसमें मैंने भारत के जो आर्मी चीफ हैं जनरल नरवाने, उनको मैंने सीडीएस कह दिया था बिपिन रावत के बाद, लेकिन मेरा ख्याल है वो दिस प्रोसेस इज स्टिल ऑन। उनको चेयरमैन जो है वो चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी अपॉइंट किया गया था। दैट्स अ प्रोसेस टू लीड टुवर्ड्स सीडीएस। बट एनी हाउ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अमेरिका जो है वो किस तरह पाकिस्तान को देख रहा है। अच्छा, एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि एक रिसेंटली एक यूएस ऑफिशियल हैं जिन्होंने जो पाकिस्तान के साथ बड़े जिसे आप कह लें कि करीब ताल्लुकात रहे हैं, उन्होंने हाल ही में अमेरिका में जो यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस है वाशिंगटन में, और वो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव भी हैं अमेरिका के फॉर अफगानिस्तान, टॉम वेस्ट। और टॉम वेस्ट ही आजकल पाकिस्तान से डील कर रहे हैं। सो बेसिकली तो अमेरिका ने क्या किया है कि अमेरिका ने अपना ताल्लुक डाउनग्रेड करके फॉरेन सेक्रेटरी लेवल से टॉम वेस्ट पे ले आए। यानी कि वो ये समझते हैं कि जो यूएस स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफगानिस्तान है वो ही पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात को देखेगा, क्योंकि वेंडी शर्मन के अलावा किसी किस्म का कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। वेंडी शर्मन भी आई थिंक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी और वो इंडिया आई और पाकिस्तान भी आई। अच्छा, इंडिया में उन्होंने देखें, ये ताल्लुकात की नोयत है। इंडिया में उन्होंने बात की थी इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी से जो बायलैटरल से, और उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब को कॉल ऑन किया था। हमारे साथ क्या था कि हमारे पास उन्होंने आके टॉक्स ही फॉरेन मिनिस्टर से की, और कॉल ऑन, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने कॉल ऑन क्या करना था अब उनके साथ जब हालात इस तरह के, तो कॉल ऑन तो हुआ ही ना। अच्छा, यूएस स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ने अभी जो हाल ही में यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में एक बात की, इस इस्लाम अमेरिका में इसका बड़ा शोर मचा, और मैं भी देख रहा था यहाँ पे। मैं क्योंकि आजकल ज़्यादातर इवेंट्स यहाँ तो ऑनलाइन होते हैं, और क्योंकि मुझे ज़्यादा अंदाज़ा भी नहीं है तो मुझे पता था ये इवेंट हो रहा है, लेकिन आई कुडंट रीच हियर। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट था उस सेंस में कि यहाँ पे ये बात हुई कि जो उन्होंने कहा जी कि जो जो पंच लाइन है, उन्होंने कहा जी कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है इस सिवाय इसके कि हम पाकिस्तान के साथ काम करें। वी हैव नो चॉइस बट टू वर्क विद पाकिस्तान। अब ये टॉम वेस्ट जो हैं अमेरिका के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं फॉर अफगानिस्तान, सो इसको ज़रा जैसे कहते हैं ना कि एक रीड करने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया रिलेशनशिप। या वेंडी शर्मन बात करेंगी या टॉम वेस्ट बात करेंगे, हाँ, लेकिन बात ज़रूर करेंगे। दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। बात ज़रूर करेंगे, लेकिन बात कौन करेगा? टॉम वेस्ट करेगा या वेंडी शर्मन करेगी। सो दिस इज़, या फिर वहाँ पे जो यूएस चार्ज डी अफेयर या जो अभी थी, या अभी जो नए एम्बेसडर जा रहे हैं यहाँ से, सो ये जो है वो लोग बात करने जा रहे हैं। और दूसरा ये है कि और अच्छा, मज़े की बात यह है कि इन्होंने पाकिस्तान की तारीफ़ें भी की, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये भी कहा कि हमारे प्रपोजल्स वो मानते भी। उन्होंने कहा जी कि हमारे पाकिस्तान की लीडरशिप के साथ जो बड़ा प्रोडक्टिव रिलेशनशिप रहा, और ये सारी चीज़ें, और उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान के हवाले से जो है वो हमें पाकिस्तान ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया, लेकिन उन्होंने कहा हमारे पास चॉइस भी कोई नहीं है। और ख़ास करके अफ़गानिस्तान के, क्योंकि आपको यहाँ अमेरिका में बड़ा शोर मचा हुआ है कि जो $7 अरब था जो कि अफगानिस्तान का पैसा था, जो अमेरिकी बैंकों में पड़ा हुआ था, अमेरिकन ने कहा है कि हम वो स्प्लिट करने जा रहे हैं, आई थिंक बिटवीन जो अफेक्टी थे 9/11 के एंड दी अफगान अवाम। तो जिस पे वो कह रहे हैं कि यार ये तो ज्यादती कर रहे हैं आप, कि ये तो नहीं होना चाहिए। और वो कह रहे हैं, अब जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन थी कि जनवरी से लेके, पिछले साल जनवरी से लेके अगस्त तक पाकिस्तान के और अमेरिका के बड़े क्लोज कोऑपरेशन रहा, और जिसमें बेसिकली जो ताल्लुकात को इम्प्रूव करने के लिए बड़ी पाकिस्तान ने भी बड़ी मेहनत की। लेकिन वो कहते हैं कि वो एक सिंपल सी एक बात कहते हैं, उन्होंने कहा कि जिसे आप कहते हैं, उन्होंने कहा कि वो हमारे जो प्रपोजल्स हैं वो मानते नहीं थे। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने हमें सपोर्ट किया पीस प्रोसेस को, लेकिन हमारे प्रपोजल्स नहीं मानते थे, और जिसकी वजह से वाशिंगटन में बड़े मसले पैदा होते थे, वाशिंगटन नाराज़ होता था, और जिसकी वजह से, अच्छा ये बात अच्छी भी लगी मुझे। वो किस तरह? देखिए, आप ज़रूरी तो नहीं हर मुल्क की हर चीज़ माने। यू गो फॉर योर नेशनल इंटरेस्ट।
लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में, अब वो सिर्फ जारी बात है हम ही उसको देख रहे हैं और कोई नहीं देखेगा। वो ये नहीं है कि वो और मुल्क हमारे साथ मिलके वो नहीं देख सकता। सो ये एक चीज़ जो है दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और दूसरा ये है कि वो जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि उन्होंने ये बड़ी कंस्ट्रक्टिव बात है फॉर पाकिस्तान यूएस रिलेशंस, अगर हम इसको समझें। अच्छा ये देखिए, अमेरिकन ने बड़ी स्मार्टली प्ले किया है कि ताल्लुकात को डाउनग्रेड भी कर दो, लेकिन ताल्लुकात वो जारी बात है रखना भी चाहते हैं। जिस तरह उन्होंने कहा है जी कि ये वाशिंगटन के अंदर इस वक्त अगर आप देखें तो भले रिपब्लिकन्स हों या भले अमेरिकन्स हों, तो दोनों जो हैं वो पाकिस्तान को तनकीद नहीं कर रहे और जो है वो हम वापस भी नहीं देख रहे। अब ये उन्होंने कहा जी क्रॉस द, जो उन्होंने वर्ड यूज़ किया, उन्होंने कहा क्रॉस द स्पेक्ट्रम। So he didn't use the word जिसे कहते हैं ना bipartisan, because it doesn't speak for the Republicans and the Democrats. He speaks for his administration के हवाले से बात कर रहे हैं। So वो कह रहे हैं कि वो क्रॉस द स्पेक्ट्रम, ना डिफेंस डिपार्टमेंट में ना पेंटागन में वो एक ही चीज़ है। फिर यह है कि ना कांग्रेस में कोई बोल रहा है, ना व्हाइट हाउस में कोई बोल रहा है, ना उस तरह का कोई माहौल है जिस पे हम ये कह सकें कि भाई ये काम जो है वो इनके हमारे ताल्लुकात जो हैं वो बहुत ज़्यादा तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, ख़त्म हो गए। उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो ताल्लुकात को डाउनग्रेड किया है उन्होंने, वो जाहिर बात है वो है। और वो ये चीज़ हम भी कह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि असल चैलेंज जो है वो पाकिस्तान का चैलेंज है कि उन्होंने अफगानिस्तान को किस तरह डील करना है। और ये बात एब्सोल्युटली राइट है, क्योंकि वो हमें देखें, जो अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, कल भी मैंने आई थिंक ये बात की थी, वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि ये जो बाढ़ पाकिस्तान लगा रहा है ये तो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन ने करवाई थी, हमने तो मानते ही नहीं इसको, हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। और हम इसको जारी बात है अगर हम होते तो शायद और एंगल से देखते। सो ये जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं तो आई एम नॉट इन अ व्यू के वी शुड लिसन टू देम वेरी केयरफुली, वी शुड बी टफ ऑन देम। एक ही तरीका है, इनके साथ मिनिमम कोऑपरेशन करें। कोऑपरेशन सारी बात है, आप हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमारे बॉर्डर मिलते हैं 2400-2600 किलोमीटर बॉर्डर, हमें कोऑपरेट करना है, इंगेज करना है। हमने अपना बड़ा कुछ अफगानिस्तान के ऊपर लगा दिया और हमने सारा कुछ ही अफगानिस्तान पे लगा दिया। मैं तो कहता हूँ हमने पाकिस्तान ही अफगानिस्तान पे कुर्बान कर दी है, क्योंकि जिस तरह जनरल ज़ियाउल हक साहब ने कुर्बान किया, फिर उसके बाद अमेरिकन ने जिस तरह वो मदरसे बने, क्लैशन ऑफ कल्चर आया, ड्रग्स आया, हमने सारा पाकिस्तान ही अफगानिस्तान पे कुर्बान कर दिया। हमने इतने मोहब्बत दिखाई, वो जिसे कहते हैं ना कि हमें प्यार है, मोहब्बत है अपने मुसलमान होने पे, इतनी हमें मोहब्बत दिखाई, बाकी तो सारे मुसलमान निकल गए, ऐसे फंस गए, ठीक है। और जिसका नुकसान फिर ये हुआ कि हम जो है वो इस चीज़ में अड़ गए। उन्होंने कहा जनाब कि ये अब हम क्या करते, हमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, अब हम उसको डाउनग्रेड भी कर रहे हैं। कल जो हमने अफगानिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया यूएन में, वो हमने आधा इंडिया पे लगा दिया, आधा अफगानिस्तान पे लगा दिया, लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है कि पायन ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ मुजरम हाँ या ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ चोर हाँ या टीटीपी यहाँ बैठी है या बलोच मिलिटेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम उनके बारे में आपके लिए कुछ करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये पाकिस्तान को इंडिया दे दिया है कि ताल्लुकात को डाउनग्रेड कर दो, ठीक है, लेकिन ताल्लुकात को ख़त्म ना करो। पाकिस्तान इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंट्री इन द रीजन, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान इज़ ए न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए जब मैं न्यूक्लियर वेपन्स मैं पढ़ रहा था अपने मास्टर्स में, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, और मेरा जो सब्जेक्ट है वो फिसाइल मटीरियल कट ऑफ ट्रीटी FMCT था, तो हम पढ़ते थे कि वाई स्टेट्स एक्वायर न्यूक्लियर वेपन। तो जो न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करने का जो प्रोसीजर होता है वो जारी बात है फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस होता है, या फिर आप प्रेस्टीज के लिए भी कई ममालिक जो है वो लेते हैं। तो हमने तो आई थिंक ब्रिटेन ने प्रेस्टीज के लिए लिया था, बिकॉज इट डिडंट हैव एन एमिनेंट थ्रेट, उनको उस तरह नहीं था। लेकिन पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर वेपन एक्वायर किया था दैट वाज फॉर द सिक्योरिटी पर्पसेस। सो हमें वो जो न्यूक्लियर क्लब है उसमें वो एक है एक्सेस है, लेकिन उस तरह की एक्सेस नहीं है जिस तरह वो भारत को देते हैं। सो आप देखें ना, वो कहेंगे जी हाँ जी इंडिया को NSG में हमने लेके जाना है, इंडिया को हमने वैसेंजर अरेंजमेंट दिया हुआ है, उसमें ले ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में लेके जाएंगे वो, और जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स होते हैं जो वो उनमें लेके जाएंगे, जो जहाँ पे न्यूक्लियर मटीरियल जो है वो सेल हो सकता है, इंडिया को दिया जा सकता है, उसमें लेके जा सकते हैं। सो अमेरिका ने इंडिया पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखना ही रखना है, लेकिन डाउनग्रेडेड ताल्लुक़ है। अब देखना है कि आइंदा आने वाले दिनों में, उन्होंने देखे ना वो बड़े सियाने हैं, उन्होंने वैसे जो है वो
पाकिस्तानी लड़कों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम चला रहे हैं, फ़ौजियों को जो है वो एनडीयू में आई थिंक अमेरिका में या उनको उनके साथ एक रखा हुआ है, ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा हुआ है। उन्होंने कहा ये ना हो चीनियों के खाते में चले जाएं, तो ये फ़ौजियों का ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करें, बिकॉज दिस इज़ हाउ यू लर्न, दिस इज़ हाउ यू इंगेज, दिस इज़ हाउ यू इंटरेक्ट। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स सी आइंदा आने वाले दिनों में ये चीज़ें कैसे अनफोल्ड होती हैं। लेकिन अमेरिका ने ये जो डाउनग्रेड किया है रिलेशनशिप, जो एज़ पर टॉम वेस्ट के जो है वो है, मैं हमेशा टॉम वेस्ट साहब को वेस्ट पॉइंट कहा जाता हूँ, मिलिट्री एकेडमी है यूएस के वाले से, लेकिन टॉम वेस्ट साहब जो हैं ये इन्होंने ये बात की है। अब हमें इस चीज़ को देखना है कि हमें क्या अफ़गानिस्तान के साथ चिपक के रहना है, अफ़गानिस्तान के साथ क्या करना है, अफ़गानिस्तान को एक्सपोज करना है, ताल्लुकात को भी रखना है, मेंटेन करना है, एक्सपोज भी करना है, क्योंकि वो हमारी बातें भी नहीं सुन रहे। हमारे जो सेटअप को या हमारे मुल्क को एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती है, और वो ये है कि हमारे लोग और हमारी पार्लियामेंट फॉरेन पॉलिसी पे बात ही नहीं करती। क्या मज़े की बात है, इसलिए प्रेशर ही नहीं होता इदारों के ऊपर कि क्या हो रहा है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। और वो बेचारे सारे के टाइम सड़कें बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं हमारे पार्लियामेंटेरियन। वो गरीब अपनी जो है ना दिहाड़ी लगाने के चक्कर में होते हैं कि यार ये हमको छोटा मोटा अपने लोगों के लिए कोई कारोबार कोई ढूंढ लें, या वो इस टाइम सारा या कोई किसी सरकारी अफसर से ये कहें यार इसका तबादला कर दो। मतलब हमारी प्रायोरिटी ये है ना, हम इंटरनल, जैसे मैंने कहते ना इंटरनल देख रहे हैं हम सारा टाइम, तो हमारी प्रायोरिटी ये है। तो वो हमारी ना पार्लियामेंट को पता है, ना चेयरमैन जो फॉरेन रिलेशंस कमेटी है नेशनल असेंबली सेनेट उनको कुछ पता है। बस लगे हैं सारे दिहाड़ी ला रहे हैं, अपना टाइम गुजार रहे हैं। उस सेंस में तो कोई नहीं है कि भाई किस तरह पार्लियामेंट, जिस तरह अमेरिका में हम देखते हैं यहाँ पे कांग्रेस है, भाई कांग्रेस है पूरा एक सतून है, ठीक है। हमारी पार्लियामेंट सतून के, हमारी पार्लियामेंट को फ़ोन आता है, पार्लियामेंट तितर हो जाती है। खैर एनी हो, वो एक अलग स्टोरी है, वो भी मज़े की, वो भी एक पाकिस्तान का हुसन है। हम इस रह के यहाँ पे, ये भी इसका एक हुसन है। सो एनी हो, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अमेरिका ताल्लुक़ रखना भी चाहता है माज़ा चाहता हूँ, अमेरिका ताल्लुक़ रखना भी चाहता है लेकिन डाउनग्रेड कर दिया ताल्लुक़ उन्होंने। अब बात करेगा टॉम वेस्ट और अब बात करेगी वेंडी शर्मन, वो पुरानी बात अभी तक जो है वो कोई नहीं है। लेट्स सी कि शायद कोई बेहतरी ना हो जाने वाले दिन। थैंक यू वेरी मच।